चलिए, हम कल आप लोगों को बताए थे कि आलस कथा की कहानी, तो आशा करता हूँ कि आलस कथा की कहानी आप लोगों को अच्छा लगा होगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें समझ आया होगा। तो एक बार बता दीजिएगा, अगर कहानी को समझ गए होंगे अच्छे से तो यस कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। और अभी जो हम आपको ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं, ये ऑब्जेक्टिव आलस कथा पाठ से लिया गया है। ये ऑब्जेक्टिव PYQ मतलब प्रीवियस ईयर पूछा गया प्रश्न है। इस ऑब्जेक्टिव यह ऑब्जेक्टिव जो है आपको बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न माने जाएंगे और हल करने में बहुत ही मज़ा आने वाला है। अगर आप वीडियो देखे हैं तो बहुत ही मज़ा आने वाले इस क्वेश्चंस को हल करने में। चलिए, सबसे पहले हम आप लोगों को बीच क्वेश्चन लेकर आते हैं। क्वेश्चन मैं चाहता हूं कि इससे पहले आप लोगों से पूछे कि आपको कहानी में कुछ याद है या फिर नहीं, तो मैं पूछ सकता हूं क्या? चलिए मैं पूछता हूँ, ये कहानी में आप लोग क्या क्या याद किए थे। तो सबसे पहले मैं पूछ लेता हूँ आप लोगों से। देखिएगा, हम लोग कहानी में पढ़े थे आलस कथा। आलस कथा में कितने आलसी व्यक्ति थे बताइएगा, कमेंट कीजिएगा अगर आपको जवाब मालूम है तो। आलस कथा में कितने आलसी व्यक्ति थे? तो भाई आलस कथा में कितने आलसी व्यक्ति थे? तो आलसी थे 4। आलसी थे 4। आलस कथा पाठ के रचनाकार कौन है? तो आप लोगों को पता होगा कि आलस कथा पाठ के रचनाकार कौन है? तो विद्यापति जी हैं, विद्यापति जी। चलिए, सब क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको ज़्यादा देर टाइम को ना व्यर्थ करते हुए अपने पॉइंट पर चलते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन है वो किस तरह से रहेगा और कैसे पूछा जाएगा। चलिए, आलस कथा पाठ हमारा जो पहला प्रश्न है इसमें से, वो पहला प्रश्न ये बोलता है कि मैथिली कोकिल के नाम से कौन प्रसिद्ध है? मैथिली कोकिल आप लोग कल पढ़े थे कि मैथिली कवि किसे माने जाते हैं आलस कथा पाठ में। तो आप लोग को पता होगा कि मैथिली कवि किसे माना जाता है, तो यहाँ पर होगा विद्यापति। कल हम लोग पढ़े थे कि विद्यापति मैथिली कवि में बहुत ही पसंद थे। कौन मैथिली कवि पसंदीदा कवि माना जाता था? तो विद्यापति। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? विद्यापति। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि कालिदास आलस कथा पाठ कहाँ से संकलित है? आलस कथा पाठ कहाँ से संकलित है? तो आलस कथा पाठ जो संकलित है वो है कहाँ से? रूस परीक्षा से। कहाँ से? रूस परीक्षा से। तीसरा नंबर देखा जाए, तीसरा क्वेश्चन क्या है? तीसरा है मिथिला का मंत्री कौन था? पता है क्या आपको? पता होना चाहिए कि मिथिला का मंत्री कौन था। तो आपको पता होगा कि मिथिला का मंत्री वीरेश्वर था, जो एक बहुत ही दानी दयावान व्यक्ति थे, जो आलसियों को क्या करते थे? भोजन वस्त्र इत्यादि देते थे। तो यहाँ इस क्वेश्चन को देखा जाए तो यहाँ पर लिखा है कि मिथिला का मंत्री कौन था? तो मिथिला का मंत्री कौन था? तो वीरेश्वर। कौन? वीरेश्वर। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखा जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि मनुष्य को कौन नष्ट कर देता है? आप लोग जानते होंगे, कल आपको हम बताए थे वीडियो में कि मनुष्य को कौन नष्ट कर देता है। ये क्या धन नष्ट करता है क्या? नहीं, धन तो और मनुष्य को उज्जवल कर आगे की ओर बढ़ाते हैं। ये धर्म नष्ट करता है क्या? नहीं। तो आलस नष्ट करता है। जी हाँ, आलस ही नष्ट करता है मनुष्य को। आलस अगर हो जाओगे तो आपका अंत होना तय है। इसीलिए आलस नहीं होना चाहिए। जैसे कि आप लोग को पता होगा कि हम लोग जब कहानी पढ़े थे उसमें आलसियों के परीक्षा लिया गया था। परीक्षा कैसा था? तो परीक्षा ऐसा लिया गया था जिसमें आलसियों को एक घर में आलसशाला जिसे बोला जाता है उसमें बैठा छोड़ दिए थे और पीछे से क्या कर दिए थे? आग लगा दिए थे। वही उसका परीक्षा था। तो आप लोगों का परीक्षा क्या है कि आप लोगों को परीक्षा की मैट्रिक में बहुत ज़्यादा बढ़िया से बढ़िया नंबर लाना। और उसका एक बात और ये, इस कहानी में आप ये भी पढ़े थे कि उसका जो परीक्षा पास करने के बाद बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें और भी उससे ज़्यादा वस्तुएं देने लगी। कौन? वीरेश्वर। तो आप लोग भी अगर अच्छे नंबर से पास करोगे, पहला बात अगर फर्स्ट डिवीजन करोगे तो 10,000 रुपये आपको मिलेगा। अगर टॉप किए तो भाई उसका तो बातें नहीं, क्या क्या मिलेगा आपको, सारी फैसिलिटी आपको मिलने वाली है बिहार सरकार के द्वारा। चलिए, तो हम अभी बात किए थे कि मनुष्य को कौन नष्ट कर देता है? तो आलस। कौन नष्ट करता है? आलस। मनुष्य को नष्ट करता है आलस। नेक्स्ट क्वेश्चन सबको देखते हैं कि नेक्स्ट है
भीषण भूख, भीषण भूख यानी बहुत तेज भूख, भीषण भूख मतलब बहुत तेज भूख, कि भीषण भूख लगने पर भी कौन कुछ नहीं कर सकता, भीषण भूख लगने पर कौन कुछ नहीं कर सकता। तो आपको पता है कि भीषण भूख लगने पर इसमें निर्बल तो कुछ नहीं करता, ये ऑप्शन नहीं होगा। सचित्र ये भी नहीं होगा, निर्धन ये भी नहीं होगा। तो भीषण भूख लगने पर एक आलसी ही है जो कुछ नहीं कर सकता है। भूखे भाई रहेंगे पर कोई काम नहीं करेंगे, कौन कहता था? आलसी कहते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा आलसी, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बृहस्पति कहाँ का मंत्री है। कमेंट में आप लोग जरूर कीजिएगा कि इसका आंसर पता है या नहीं। वैसे मैं बता रहा हूँ कि बृहस्पति कहाँ के मंत्री रहता था। बृहस्पति नाम का मंत्री कहाँ रहता था? तो बृहस्पति नाम का मंत्री क्या पटना में रहते थे क्या? नहीं। तो जनकपुर में रहते थे? नहीं। तो अयोध्या में रहते थे क्या? यहाँ भी नहीं रहते थे। तो रहते कहाँ थे? रहते थे मिथिला में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि आलसियों को कौन अन्न और वस्त्र देते थे। वो जो कहानी आप लोग पढ़े होंगे वो आलसी कहानी, उसको आलसियों को कौन वस्त्र और धन देते थे और भोजन भी देते थे। कौन थे ऐसे दानवीर व्यक्ति? चलिए हम उसको पहले देखते हैं। क्या बुद्धिवीर व्यक्ति देते थे क्या? नहीं देते थे। क्या कर्मवीर व्यक्ति देते थे क्या? नहीं देते थे। धर्मवीर व्यक्ति देते थे? नहीं देते थे। तो कौन देते थे? तो बृहस्पति जी देते थे। कौन? बृहस्पति जी, जो मिथिला के एक माने जाने पहचाने वाला कवि है। वो इस कहानी को लिखे हैं, आलस कथा पाठ को लिखे हैं बृहस्पति जी। वही आलसियों को धन वस्त्र इत्यादि देते थे और अन्न भी देते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यह है कि आलसी पुरुष कितने थे? बताइएगा आंसर में कि आलसी पुरुष कितने थे। तो सर आलसी पुरुष कितने थे? 4 थे। आलसी पुरुष 4 थे। चलिए आलसी पुरुष 4 थे, जिसमें पहला कहा था, याद होगा पहला क्या कहा था? पहला आलसी कहा था अरे ये कोलाहल कैसा, अरे ये हल्ला कैसा। फिर उधर से दूसरा आलसी कहता है लगता है आग लग गया है। तीसरा क्या बोलता है? कोई ऐसा धर्मवीर व्यक्ति नहीं है जो हमें कोई भींगा हुआ कंबल, भींगा हुआ वस्त्र हमें ओढ़ा दे। चौथा क्या बोलता है जानते हैं क्या? आप लोग हंसी आ जाएगी ये कहानी। चौथा बोलते हैं कि अरे बकबक मत कर यार, आराम से चुपचाप रहो, चुपचाप सो जाओ, बकबक मत करो। चौथा आलसी बोलते थे। चलिए तो इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर आलसी पुरुष 4 थे। हम अभी बोले आलसी पुरुष कितने हैं? तो 4। ऑप्शन नंबर होगा सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी, आलसी पुरुष कितने थे? आलसी पुरुष 4 थे। नेक्स्ट क्वेश्चन से हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कौन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आलस कथा पाठ में किस दोष का वर्णन किया गया? आपको पता होगा कि आलस कथा पाठ में आलस दोष का वर्णन किया गया। कौन सा दोष? तो आलस दोष। आलस कथा पाठ में कौन सा दोष का वर्णन किया गया है? तो आलस दोष का वर्णन किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि मैथिली कवि कौन था। पता है आपको कि मैथिली कवि हमारे बृहस्पति जी हैं। कौन? बृहस्पति जी, सॉरी बृहस्पति जी तो दानवीर थे। मैथिली कवि है विद्यापति। कौन? तो विद्यापति। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। आगे क्या है? आगे आलस कथा किस प्रकार की कथा है? आलस कथा किस प्रकार की कथा है? तो व्यंग्यात्मक कथा है। इस पर व्यंग किया गया था। किस पर? तो आलसियों पर। ये रहा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आलस कथा व्यंग्यात्मक कथा। ये आलसियों पर व्यंग किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आलस कथा पाठ के लेखक कौन है? पता है आपको आलस कथा पाठ के लेखक कौन है? हम बार बार यही बोल रहे हैं कि आलस कथा पाठ के लेखक कौन है? तो आलस कथा पाठ के लेखक विद्यापति जी हैं। कौन? विद्यापति। आलस कथा पाठ के लेखक विद्यापति। आलस कथा पाठ के लेखक विद्यापति। ऑप्शन नंबर हो जाएगा मेरा कौन? ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ये ए होगा। आलस कथा पाठ के लेखक हैं विद्यापति। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आलसशाला, जहां पर आलसी लोग रहते थे उसको बोला गया आलसशाला। आलसशाला में आगे नहीं होगा, यहाँ पर होगा आग। क्या होगा? आग होगा यहाँ पर, आगे नहीं होगा, ये होगा आग।
आलसशाला में आग क्यों लगाई गई थी? ये बोला गया कि 10वां में पढ़ रहे हैं तो परीक्षा क्यों हुआ था? परिणाम निकालने के लिए ना। इसीलिए आलसशाला में आग क्यों लगा गया था? परिणाम निकालने के लिए। आलसी, सच में कौन आलसी है? पक्का आलसी कौन है? और देखिए उधर, पक्का आलसी कौन है और जो दिखावटी आलसी कौन है? तो आलस कथा में जो है कि कहाँ पर थे हम लोग? हाँ, आलस कथा में आग इसलिए लगाए गए थे कि आलसियों को परीक्षा के लिए। किसके लिए? आलसियों को परीक्षा के लिए। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अच्छा, इसी में देखते हैं कि आलस कथा में जो मच्छर भगाने के लिए आग लगाया गया था, बताया आपको? मच्छर भगाने के लिए कि आलसियों को चेक करने की? तो आलसियों को चेक करने की। इसका एक भी बिना किसी कारण के कोई अपने आप आग लगाता है क्या? कोई अपने आप आपको परीक्षा लेता है क्या? मान लीजिए जब आप रोड पर चलते हैं, कोई बिना मतलब का कुछ पूछता है, परीक्षा आपसे लेता है? नहीं लेता। कुछ ना कुछ कारण होगा तभी आपसे क्वेश्चन करते हैं। तो इसीलिए आलस कथा में जो आग लगाया गया था वो आलसियों के परीक्षा ले रहे थे कि कौन आलसी है और कौन बनावटी आलसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा कि आलस कथा पाठ में किस महत्व का वर्णन किया गया है? आलस कथा पाठ में किस महत्व का वर्णन किया गया है? बताइएगा। पशु गुण होगा क्या? सर नहीं होगा। तो देवता गुण होगा क्या? देवता गुण भी नहीं होगा। तो उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। होगा कौन? मनुष्य गुण। मनुष्य गुण का बात कहा गया किसमें? आलस कथा पाठ में, कि मनुष्य का गुण आलसी नहीं होना चाहिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि गरीबों और अनाथों को प्रतिदिन भोजन कौन कराते थे? गरीबों और अनाथों को। गरीब को भोजन कौन देते हैं? गरीब व्यक्ति कोई थोड़ी देता होगा कोई दानवी, दयावान व्यक्ति। तो यहाँ भी आलस कथा में गरीबों को भोजन कौन दे देते? गरीब और आलसी को भोजन कौन दे देते? बुद्धिवीर व्यक्ति देते थे? नहीं। कर्मवीर देते थे? नहीं। धर्मवीर देते थे? नहीं। कौन देते थे? वीरेश्वर देते थे। किसको? तो गरीबों और अनाथों को प्रतिदिन भोजन देने का काम वीरेश्वर का था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, करुणिक के बिना किसकी गति नहीं होती? करुणिक के बिना किसकी गति नहीं होती? तो करुणिक के बिना ये आलसियों की गति नहीं होती। किसका? तो आलसियों का। करुणिक के बिना आलसियों की गति नहीं होती। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि आलसशाला में लगी आग को देखकर कौन भाग गए? आलसशाला में आग लगा जब आलसशाला में, तो वो आग देखकर कौन भाग गए थे? बनावटी आलसी भाग गए थे, आपको पता होगा। तो वहाँ कौन है? आलसी तो उसी में सो गए थे, आलसी नहीं भागा था। ये धूर्त आलसी थे जो भाग गए थे। अधिकारी की परीक्षा लिया जा रहा था, तो इसका नहीं लिया जाता। नौकर को परीक्षा लिया जाता, इसका भी नहीं। तो आंसर होगा इसका कौन? ऑप्शन नंबर बी, धूर्त भाग गए थे। चलिए यही था हमारा ये आलसी चैप्टर से क्वेश्चन। अब आलस कथा के जो पहला पार्ट छूटा हुआ उसका क्वेश्चन आज आपको दे दिया जाएगा। क्वेश्चन के साथ साथ कहानी भी दे दी जाएगी। और इसमें जो 17 क्वेश्चन जो हम लोग किए हैं, इसमें आपको कहीं भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। दोस्तों से जलन मत कीजिएगा, उसको भी पढ़ने दीजिए, आप भी पढ़िए। दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि हमारा परिवार और भी बड़ा हो। इससे हम लोग का ये फायदा होगा, हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा और हम आपको मोटिवेट करेंगे। आप तैयार रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, थैंक यू। निचले से